तो कह रहा है कि 2153 का घात दिया है 167। ठीक है, तो कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें कह रहा है कि 2100 जो है कि 53 का यदि घात 157 है कि उसका 157 बार गुणा किया जाए तो कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको मुश्किल है उसका जो है कि गुणा करना 157 बार इन चारों संख्याओं का। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो करते क्या है वो देखिए, पहले इकाई का अंक इसमें से लेते हैं। देखिए प्रोसेस 3-4 चलेगा। इकाई का अंक लेते हैं तो इकाई का अंक कितना है 3। ठीक है, अब इसका घात जितना है यह टोटल घात है उसका लगेगा। इकाई का अंक पहले लेंगे और इकाई का घात जितना है उतना लगेगा। कब? जब आपका इकाई का अंक पूछता है तब। क्या पूछा है? कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इनमें इकाई का अंक पूछा है ना, तो वो देखिए, क्योंकि सिर्फ हमको इकाई का अंक चाहिए। अब यहाँ से देखिए, जब घात 167 है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जितना घात रहता है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है वो समझिए। 16 हुआ और ये कितना हुआ 7। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 बना, कट गया, 7 बच गया, तो 4 एकम 4 हो गया। अब शेषफल क्या बचा हुआ है 3। जो शेषफल बचता है अब इसका पूरा घात न लगा करके सिर्फ घात कितना होगा 3। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। तो अब आपका कितना मिला 3 तिली के 9 तिरी कितना 27 हुआ कि नहीं हुआ। टोटल मान इसका 27 मिला ना। अब कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कितना मिला 7 मिला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो कितना हो बड़ा हो तो हम लोग इसी तरह सोल्यूशन करेंगे यदि आपसे पूछता है इकाई का अंक तब। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बचता है। जब इस संख्या के 1/3 को, जो संख्या है उसका 1/3 को x से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। तो 1000 से ऐसी संख्या है, यानी कि 1000 से अधिक ऐसी संख्या है, यानी कि 1000 से अधिक जो है कि ऐसी संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपका पहले ही रख दिया गया है। तो पहले आपको ये देखना है कि जो 1/3 है, 1 में कितना है 3। तो देखेंगे कि 3 से आखिर में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट सकती है। 3 से चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट सकती है। ये आपका 1035 है। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शनों में से देखेंगे कौन संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तभी डिवाइड होगी। तो x वाली संख्या से यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल बचेगा। यदि 1 के रूप में रहे तो x से भाग देंगे तो डिवाइड आपका होने वाला जल्दी नहीं है। तो पहले ये देखेंगे कि आखिर में जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी वही जो है कि x से विभाजित होगी, तभी आपका शेष बचेगा। तो पहले देखिए, इसको और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं। 3 से ये दोनों विभाजित हो जाएंगी, C और D जो है 3 से दोनों क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो आपका मिलेगा 1083 मिला, और दूसरी संख्या क्या मिली है 1000 कितना 35। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से यदि हम लोग घटाते हैं, इस पहली संख्या में से हम लोग घटाते हैं कितना, कह रहा है 1/3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना 29 बचता है ना। तो पहले देखिएगा, पहली बार भाग दे रहा है तो 8 बच रहा है। तो हम लोग निकालेंगे कि 1083 में से 8 यदि घटाते हैं तो कितना बचता है। देखते हैं कि 29 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब आपका यह हो जाएगा कितना, 13 में से 8 घटा दीजिए 5 होगा, 7 बच गया, यह 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1000 कितना हुआ 75 मिला इससे ना। फिर हम लोग घटाएंगे इसका 1/3 यदि किया जाता है तो x से भाग देने पर कितना आता है 29। तो 1083 अब भागे 3 अब माइनस शेषफल कितना बचा हुआ है, एक बार 29 बच रहा है ना। तो अब कितना हो जाएगा आपका, देखिए भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 तिली के 9 हुआ, और 3 6 का 18, 3 एकम 3 हुआ, 161 में से 361 में से 29 घटाइए तो यह 2 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइए आपका 3 हो जाएगा, और ये होगा क्या 3।
300 कितना हुआ 32 हुआ ना। लेकिन क्या ये दोनों संख्याएं में, इन दोनों संख्याओं में से आपका तो ये होगा नहीं, यानी कि जो है 1000 से अधिक संख्या की बात हो रही है, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि 1000 से अधिक है नहीं। अब देखिए 1000 यदि 75 है ना, तो 1075 है तो कह रहा है कि 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या है। इसके बाद 1000 यदि 75 की बात करें तो कोई भी ऐसी संख्या, देखिए ऐसी हम लोग कोई भी संख्या नहीं है जिससे जो है कि 1000 जो है कि 75 भी कट जाए और 300 कितना 32 भी कट जाए, कोई भी ऐसी संख्या आपकी नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ। अब चलिए इस पे जरा देखते हैं क्या क्या मिलता है और कौन संख्या विभाजित हो रही है, वही आपका होगा। अब 1000 जो है कि 35 में से घटाएंगे कितना 8, 1000 35 में से कितना घटाएंगे 8, तो आपका मिल जाएगा 1000 कितना 27, घटा लीजिए 15 में से 7 8 घटेगा 7 होगा, यहाँ पर बच गया क्या 2 हो गया और यहाँ पर 0 उतना हो गया, यानी कि 1000 कितना हुआ 27 हुआ ना। अब देखिए अब इसका जो है तिहाई करेंगे, इसमें से घटाएंगे दूसरा शेषफल कितना बचा था 29, तो आपका यह मिला था कितना 300 कितना मिलेगा 16, 300 कितना 16। और इन दोनों संख्याओं को घटाने की बात करें, यानी कौन ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो जाए, तो आपका कितना मिलेगा 79, कितना 79, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों का निकलेगा वही ऐसी संख्या होगी जो आपका दोनों जो है कि विभाजित हो सकती है उन संख्याओं से। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये संख्या जो है कि कट सकती है उससे, यानी कि 1000 से अधिक हो सकती, यानी कि देखिए 79 से यदि हाईएस्ट कॉमन 316 से इसमें भाग देंगे तो पूरा डिवाइड होगा। आप देखिए 79 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो। अब 79 ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को विभाजित कर रहा है और कह रहा है ये आपसे प्रश्न में कि 1000 से अधिक कौन ऐसी संख्या है, ठीक है 1000 से क्या अधिक ऐसी कितनी संख्या है, तो हाई हो जाएगा 316 है, 1000 से कम है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। 1000 से अधिक की बात कर रहा है तो 1000 कितना हो जाएगा 27 ऐसी संख्या है, ठीक है 1000 कितना 27, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1000 क्या 27। देखिए एक बार और, पहले तो हम लोग ये निकाले हैं कि आखिर में 1/, में जो 3 दे रहा है आखिर में 3 से डिवाइड कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं, तो पहले इन चारों को डिवाइड करेंगे। तो चारों ऑप्शनों में से ये 2 ऑप्शन ऐसे थे जो डिवाइड हो जा रहा है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं कट जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो ऑप्शन कट जा रहा है उससे जांच करेंगे, जो भी आपका शेषफल 2 बार बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है ना, एक बार पहली बार 8 बच रहा है और 1/3 करने पर उसका शेषफल कितना बच रहा है 29। तो जो पहला मान मिला हुआ है, 2 मान मिले हैं तो पहले मान से पहले 8 घटाएंगे तो 1000 कितना मिला 75। इसके बाद 1083 का तिहाई करेंगे तो आपका कितना है 316 आया था, घटाने के बाद आपका मिला था कितना 332। अब इनका यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यदि हाईएस्ट कॉमन कुछ मिलता है और मिलने के बाद यदि उससे दोनों में से दोनों डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ उस संख्या से यदि ये डिवाइड हो रहा है तो ये मान हो जाएगा, और ये तो 1000 से कम है तो ये मान नहीं होगा। लेकिन कोई भी ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका नहीं है। इसमें बात करें, अब इसका तो मिल नहीं रहा है, इसमें बात करें तो फिर इसमें से 8 घटाएंगे, तिहाई करके कितना घटाएंगे 29, तो उसका हाईएस्ट कॉमन आपका कितना मिला है 79 मिला है, ठीक है। और 79 मिला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 79 मिला है तो कह रहा है कि वह बड़ा से बड़ा 1000 से बड़ा का अंक कौन सा है, तो यह तो 316 1000 से कम है तो ये होगा नहीं, बड़े की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा 1027, ठीक है। चलिए यानी कि 1027 ऐसा अंक है जिसमें 79 से यदि भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, ठीक है। और 79 से भाग दें तो पूरा कट जाएगा, यदि तिहाई करके भाग देता तो आपको कितना बचेगा 29 बचेगा, और उसके बाद क्या 8 शेषफल बच रहा है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1000 कितना 27। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कितने का निकालना है फ्रेंड्स 80 का। और यदि नहीं है तो आप जो है कि 80 को जो है कि डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं एलसीएम द्वारा, तो एलसीएम द्वारा भी निकाल सकते हैं, और जो है कि आप इससे जांच भी कर सकते हैं कि किसका जो है कि मल्टीप्लाई करने पर 80 आ रहा है। तो आपका देखिए 5 दूनी के 10 दूनी के 20 दूनी के 40 दूनी का कितना 80, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए, ऑप्शन नंबर क्या ए। और नहीं है तो एलसीएम द्वारा भी कटा सकते हैं, तो यह हो जाएगा 40, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
5 हो जाएगा और क्या 5, यानी कि 2 4 2 है कि 4 और 1 क्या 5, तो 2 इसमें 4 है और क्या है 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का क्या रहा है वो देखिए। तो प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या y, और कह रहे हैं कि इनका अंतर माने घटाना, तो x माइनस कितना y, अंतर कितना दिया है 5, और कह रहे हैं कि इनका गुणनफल, तो x इंटू क्या y, तो इनका गुणनफल कितना दिया है आपका 13 दिया है। तो कह रहा है कि इस संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्ग का योग का मतलब एक्स स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर, ये आपका रहा वर्गों का क्या योग। संख्या x और y है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। तो अब इसका जो होता है फार्मूला हम लोग लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, किस में लगाना है पहले वो देखिए, माइनस में लगाएंगे या प्लस में। देखिए एक्स माइनस वाई का मान है तो माइनस वाला फार्मूला ले चलेंगे, और यदि प्लस रहता तो प्लस वाला। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का माइनस में लेंगे तो एक्स माइनस वाई होता है होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2xy। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 5 का क्या स्क्वायर प्लस 2 गुणे x और y का मान कितना है 13, तो यह हो जाएगा क्या 5 5 25 हुआ, 13 दूनी के क्या 26, 13 दूनी के 26, तो 6 5 11 को 1 हासिल 1, 2 दूनी के 4 4 1 क्या 5, यानी कितना हुआ 51, कितना मिला 51। ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है, कितना मिला 51 आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर। ठीक, तो एक बात आप याद रखेंगे, कह रहा है कि 11 से जो है कि 11 से भाज्य संख्या, 11 से क्या पूछा है भाज्य संख्या। अब देखिए 11 से भाज्य संख्या की बात हो रही है, तो 11 से भाज्य संख्या यानी कि 11 से वही संख्याएं कट सकती हैं यदि सम संख्याओं का योग, सम इकाइयों का योग, यदि इकाई दहाई सैकड़ा है, यदि सम वाला मान लेते हैं, यदि सम का योग और विषम का योगों का अंतर यदि 0 आता है या अंतर उसका जो है कि 11 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका 11 से पूरी संख्या क्या होगी विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले समझिए इकाई और दहाई का मतलब, सम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, एक देखिए 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 और 4 5 और क्या 6। सुनिएगा पहले, अब कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या 1 है 3 है क्या है 5, तो इनके एक अंक पे 1 है और प्लस 3 अंक पे ये भी विषम है तो 9 है, और प्लस 5वां अंक भी विषम होता है तो कितना है 1, तो इनका योग कितना हुआ देखिए 9 1 10 और कितना 11 मिला ना। समझिएगा विषम संख्याओं के अंकों का योग 11 हुआ। सम संख्याओं की बात करें तो 7 4 वाला सम है और कितना 6, तो 7 और 2 9 और 9 2 कितना 11, इसका भी कितना आया 11। अब एक अंतर ये होता है, एक बात आप लोग ये याद रखिएगा कि सम संख्या और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर यदि 0 आता है, कितना आता है 0, या जितना आपका अंतर आता है वह 11 से यदि डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या टोटल 11 से क्या हो जाएगी डिवाइड। तो हम लोग देखिए विषम का 11 आ गया, सम वाली भी 11 आ गई, हमेशा निकालते हैं क्या अंतर, तो अंतर निकाले तो कितना आया 11 में से 11 घटा 0 हो गया ना, और 0 आया तो इसका मतलब कि यह 11 से क्या होगा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है। और जरा समझिएगा, यदि मान लीजिए आपका सपोर्ट दैट हम ले लेते हैं, यह आपका जो है 6 हो जाए और ये भी 6 हो जाए, और यह 1 1 मान लीजिए अंतर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यह सम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग है, यह विषम संख्याओं का मान लीजिए योग है, और ये किसका है सम संख्याओं का योग, और दोनों का यदि अंतर निकालते हैं तो कितना आता है 55, तो अंतर 55 आया गया ना। यदि अंतर जो है यदि 11 से कट जाता है तो हम लोग पूरी संख्याओं को जो है कि 11 से विभाजित कर सकते हैं, तो अंतर 55 आया, तो क्या 55 जो है कि 11 से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी संख्याओं का आप योग निकाले हैं तो उसका मतलब कि वह जो संख्या है 11 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए इसमें आइए, 1
2 3 4 5 और क्या 6, इसमें जोड़िए जरा, पहले विषम संख्याओं का जोड़िए। 1 9 और क्या है 5, विषम संख्या वाला मान है ना। 1 3 5 विषम संख्या है, तो देखिए 1 और 9 10 हुआ, 10 और 2 12 हुआ। अब सम संख्याओं का लीजिए 2 4 और क्या 6, तो 2 वाला मान 7 है और 2 9 हो गया और 9 1 कितना हो गया 10 इसका। अब इनका अंतर जरा देखिए, अंतर 2 आया ना, क्या 2 11 से कटेगा? नहीं, अंतर 2 से नहीं ना कट 11 से नहीं ना कटेगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए ये नहीं कि हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो इधर से ही काउंट करेंगे, आप उधर से भी काउंट कर सकते हैं। चलिए इधर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और क्या 6, ठीक है। अब देखिए सम संख्याओं का जोड़िए या विषम को ही जोड़ लीजिए, किसी को विषम को ही जोड़िए। 1 3 विषम और 1 5 विषम, 5 वाला मान विषम जोड़िए। 4 2 6 और 6 4 कितना हुआ 10 हुआ विषम का ना। अब जरा हम लोग निकालते हैं सम का। अब सम संख्याओं का योग लीजिए, 9 और कितना है 7। देखिए 1 और 9 10 हुआ और 10 और 7 कितना हुआ 17, और दोनों का अंतर घटाइए कितना 7 आया। क्या 7 11 से कटेगा? नहीं ना कटेगा, तो यानी कि जब नहीं कटेगा तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि 11 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका ये प्रोसेस रहा। अब देखिए इसमें 0 आया था ना, तो यदि 11 से 0 को डिवाइड करते हैं टोटल मान कितना 0, यानी कट जाता है। तो इस तरह से हम लोग का रहा ये प्रोसेस, यानी कि 11 से विभाज्य संख्याओं का। यानी कौन सी संख्या है जो 11 से जो है कि भाज्य है, तो भाज्य संख्या क्या है, क्या हुआ A। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना करेक्ट था? A आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट था। तो करेक्ट दी गई संख्या, आपको संख्या दिया गया है 6 का घात 7 और गुणे 35 का घात 3 दिया है, गुणे दिया है 10 के घात कितना दिया है 11 का घात दिया है 10, ठीक है। अब कह रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं करना है तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2 का घात कितना 7, आप गुणे 35 को लिख सकते हैं 7 5 35 का घात 3 होगा, और गुणे हो जाएगा 11 का घात कितना है 10 है ना। अब जरा समझिएगा, इसमें 2 मान है ना, 3 गुणे 7, तो इसका मतलब कि यह 3 का भी घात कितना है 7 है, और 2 का भी घात कितना है 7, गुणे इसमें आइए 7 का भी घात 3 है, और गुणे 3 का भी घात कितना है, गुणे 5 का घात कितना है 3 है ना, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 11 का घात कितना है 10। अब अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्याओं के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जितना घात है घातों को एक ही में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यह 7 धन 7 आ धन इसका 3 आ धन इसका 3 आ धन इसका कितना 10, तो होगा कितना देखिए 7 7 14 हुआ, और 14 3 कितना होगा 17 होगा, और 17 3 कितना होगा 20 होगा, और 20 और 10 कितना होगा 30। यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बी, ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है ये 17। प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि 0 3 4 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं। कह रहा है कि 0 3 4 5 और कितना दिया है 8। तो देखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या यदि बात करें, बड़ी संख्या की बात यदि करते हैं तो बड़ी संख्या को लेने के लिए हम लोग किस तरह से लिखते हैं पता है ना, बढ़ते यानी कि ये पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे क्या छोटा, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इनमें से अंक 8 है, इससे थोड़ा छोटा 5 है, इससे थोड़ा छोटा 4 है, इससे थोड़ा छोटा 3 है, उसके बाद क्या है 0। 5 अंकों का बनाना, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 85,400 कितना 30। अब बात करते हैं छोटी संख्या की। किस संख्या की बात हो रही है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लेंगे जिसमें 5 अंक होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर 0 है, 3 है, 4 है, 5 है और कितना है 8।
क्या 5 अंकों की संख्या है? नहीं है। ये आगे जीरो जब पड़ गया है तो इस जीरो से कोई मतलब है नहीं, तब तो कितने का बना? 4 का बना। लेकिन चाहिए हम लोग कितने का? 5 का चाहिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या 3 लेंगे और उसके बाद कितना? 0, ठीक ना? तो आपका करेक्ट होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 हो तब आप लोग 1 और 3 रख सकते हैं, लेकिन 0 है तो 0 यदि पहले रखते हैं तो वह संख्या हट जाएगी, आपका सिर्फ 4 अंक बनेगा ना। लेकिन चाहिए कितने का? 5 का। तो यहाँ से हो जाएगा 3 0 4 इतना 5, ठीक है। घटाइएगा। अब कह रहा है कि इनका अंतर तो घटाना करेंगे ना, और 10 में से 8 घटेगा 2, और यहाँ पर 2 बचा, 5 नहीं घटेगा, हासिल लेगा, 12 में से 5 घटेगा, कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल मांगेगा, तो 13 हुआ, 13 में से 4 घटेगा, 9 हुआ, और यहाँ पर 4 हुआ। अब 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना? 5। यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया? 54,900 कितना? 72 हुआ ना। चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देखते हैं। 54,900 कितना? 72। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 18। प्रश्न नंबर 18 आपसे कह क्या रहा है, जरा वो समझिए। अब ये कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। कह रहा है कि कोई भी संख्या है जिसका अंकों का अंक, यह आपका कितना है? 18। अंकों का जो योग है 10 है। सुनिएगा, ऑप्शन जरा देख लीजिए। पहले ए है आपका ऑप्शन 64 है, और बी आपका ऑप्शन कितना है? 46 है, और सी आपका ऑप्शन कितना है? 48 है, और डी कह रहा है कि है भाई कितना? 56। तो प्रश्न पढ़िएगा। कह रहे किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यदि 10 है, यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक उलट जाता है, यानी कि इकाई तथा दहाई का अंक आपस में उलट जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन से आप तभी जो है कि आंसर फाइंड कर पाएंगे जब आपसे संख्या का यदि योग दिया हो या अंतर दिया हो, यदि संख्या पूछता है तब। इस टाइप का यदि प्रश्न हो तभी आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। अब समझिएगा, मान लीजिए कह रहा है कि 2 कोई संख्या है जिससे मान लीजिए एक x हो गया, एक क्या? y, सपोज दैट, ठीक है। यदि मान लीजिए इनका अंतर, मान लीजिए इसका योग कितने हैं? 10। अब कह रहा है कि इस संख्या में है जो संख्यावा है, इस संख्याओं में से यदि 18 घटा देते हैं तो अंकवा सिर्फ बदल जाता है, y और क्या हो जाता है? x हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है? तो कुछ नहीं करना है, और कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग। तो इसमें से देखेंगे कि इकाई और दहाई कौन सा ऐसा मान है जिनको जोड़ने पर आपका 10 मिलता है। तो इसमें देखिए 6 4 10, यानी कि 6 धन कितना? 4, यानी कि आपका 64 हुआ। ऑप्शन नंबर 64 है। 6 4 10, 6 4 10, ये भी है ना 6 4 10, यानी कि ये भी आपका 2 मान मिल गया ना। अब देखिए 8 4 12, ये कैंसिल हो गया, 5 6 5 11, ये भी कैंसिल। तो आपसे कह रहे 46, तो 6 4 10 होगा कि नहीं होगा? कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो इकाई और दहाई को यदि जोड़ा जाता है तो इससे भी 10 मिला, इससे भी कितना? 10, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 18 घटा दिया जाए, तो कह रहा है कि इसमें से है संख्या, देखिएगा कितना है, याद रखिएगा 64 है ना। अब कह रहा है कि 18 यदि घटा देते हैं तो यह हो जाएगा कितना? जो है कि 14 में से 8 घटेगा, कितना होगा? 6 होगा, और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से घटेगा कितना? 4। कह रहा है कि यदि 18 घटा दिया जाता है तो अंक आपस में सिर्फ बदल जाते हैं, यानी कि यह 64 है तो 6 के स्थान पर 4 चला जाता है, या 4 के स्थान पर क्या? 6 आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा यह अंक बदल गया ना। कह रहा है कि 18 यदि घटा देते हैं तो अंक आपस में क्या होता है? बदल जाता है। तो यानी कि वही अंक है लेकिन आपस में अंक का क्या हुआ है? बदल गया है। तो कह रहा है कि इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं। तो देखिए यहाँ से उलट गया कि नहीं उलट गया? घटा देने पर तो 64 मिला ना, और योग करने पर कितना मिला? 10। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 64 को यदि जोड़ा जाता है 6 धन 4 करके तो 10 मिलता है। यदि 64 में यदि 18 घटाते हैं तो इकाई और दहाई का अंक आपस में क्या हो जा रहा है? उलट जा रहा है। उलट जा रहा है कि नहीं? देखिए उलट जा रहा है ना। लेकिन चलिए इसमें भी तो हम लोग मिला लें थोड़ा। आया 18 हुआ ना, ये कितना है? 46 है ना। तो देखिए
16 में से 8 घटेगा 8 होगा, और यह हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा 3 में से 1 घटेगा कितना 2। क्या ये अंक आपस में उलटे हैं? नहीं है ना, यानी कि चेंजिंग अंकों का नहीं ना हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। योग तो आ रहा था लेकिन घटाने के बाद अंकों का जो है कि हेर फेर हो नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ए। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 19 में क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या ऐसी है जिनके अंकों का गुणनफल कितना है? 56 है। तो देखिएगा भाई 7 छक कितना हुआ? 7 छक 42 हुआ ना, लेकिन 56 कह रहा है कि अंकों का गुणनफल कितना है? 56 है। तो देखिएगा 6 5 30 आया, ये भी इनकरेक्ट है। और 8 7 56 हुआ ना, तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। यही आपका क्या है? करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मिला? जो है कि सी। ऑप्शन नंबर क्या? सी मिला। जो 8 7 कितना हुआ? 56 हुआ। ठीक है, लेकिन ये भी कह रहा है कि 9 घटा दिया जाता है तो यहाँ से 17 में से 9 घटेगा कितना होगा? 8 होगा, और यहाँ पर होगा क्या? 7। 18 नंबर जिस तरह से कह रहा है वही अंक फिर क्या हो रहा है? फाइंड हो रहा है। तो ये देखिए आपका वही अंक फाइंड हो रहा है ना, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम सोचे कि अलग मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 20। प्रश्न नंबर 20 का क्या रहा है देखिए, कह रहे कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर के जो है कि 100 तक जो है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो चलिए हम लोग जरा निकालते हैं 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग, जो कि आपका प्रश्न नंबर कौन है? 20वां है। प्रश्न नंबर क्या? 20। तो प्रश्न नंबर 20 का कह रहा है, कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो चलिए 1 से कहाँ तक कह रहा है? 1 से लेकर के कितना तक? 100 तक। तो पहले समझिएगा प्राकृतिक संख्या है ना, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डैश डैश कहाँ तक हो जाएगा? 100। इनका क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो योग माने जोड़ दीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, फार्मूला होता है कि 1 + 2 + 3 + डैश, यदि n हो अंतिमवा पद, यदि n हो तो योग का फार्मूला होता है n कोष्टक में अंतिम पद कितना है? 100। तो यह हो जाएगा 100 कोष्टक में हो जाएगा 100 + 1 डिवाइड बाई 2, तो यह कटा देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 यह हो जाएगा गुणे आपका 101 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब जरा गुणा कर दीजिए, एक पहले 0 बढ़ा लीजिए, क्योंकि 0 1 है तो 0 1 बढ़ा लीजिए। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 शून्य 0 हो जाएगा, 5 एकम कितना? 5। 50 50 हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका? 50 50 है ऑप्शन नंबर क्या? सी। यानी कि ये 500 जो है, यानी कि 5000 जो है कि 50 जो है कि अंकों का टोटल योग हो जाएगा 1 से लेकर के कितना तक? 100 तक। क्लियर है? यानी कि 1 से लेकर के यदि 100 तक की बात करें, 1 से लेकर के 100 तक की बात करें अंकों का योग का, तो आपका हो जाएगा क्या? 5050। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 21। तो प्रश्न नंबर 21 है क्या, जरा वो समझिए। कह रहा है कि 1 से लेकर के जो है 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए सम संख्याओं की बात हुई ना, तो आप लोग याद रखेंगे कि सम संख्याओं की जब बात हो रही है तो सम संख्याओं के लिए देखिएगा, सम संख्याओं के लिए फार्मूला यह होता है, जिससे मान लीजिए 2 हो प्लस 4 हो प्लस ऐसे करके डैश डैश करके है। जैसे मान लीजिए आपका कहाँ तक दिया है? 20 तक दिया है ना, तो 20 तक दिया है